हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दामिनी यादव और एक बार फिर हम साथ हैं स्पाइडी बातें में। कहते हैं कि अच्छी सूरत को सजाने की जरूरत क्या है, सादगी भी कयामत की अदा रखती है। और आज हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान है जो न सिर्फ सादगी में बल्कि अपने हुनर में भी हर शय में कयामत की अदा रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिभा शर्मा जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रतिभा शर्मा जी बॉलीवुड में न सिर्फ एक बहुत पुराना चेहरा है बल्कि एक बहुत जानकार चेहरा भी हैं। तो इससे पहले कि प्रतिभा शर्मा जी के साथ हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, मैं आपको प्रतिभा शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपने करियर को परवाज देने वाली प्रतिभा शर्मा जी न सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं बल्कि डायरेक्शन में भी दखल रखती हैं। नई अम्मी और खुली खिड़की इनकी डायरेक्ट की हुई बेहतरीन फिल्मों में से कुछ एक हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अर्थपूर्ण फिल्मों में भी अभिनय की छाप छोड़ी है, जैसे कि दास कैपिटल, गुलामों की राजधानी, बैंडिट शकुंतला, लज्जा, हरी भरी और अभी हाल ही में आई दादा लक्ष्मी। इसके अलावा प्रतिभा शर्मा जी इतनी खुशनसीब हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि प्रतिभा शर्मा जी को हमने बतौर एक्ट्रेस गुलजार साहब के निर्देशन में भी काम करते हुए देखा है। जैसे कि उनकी कुछ खास फिल्में हैं ठाकुर का कुआं और गोदान। इसके अलावा प्रतिभा शर्मा जी को अपनी इन खूबियों के लिए, जो कि उनकी राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, इन तमाम फील्ड्स में उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो प्रतिभा शर्मा जी, मैं सिटी स्पाइडी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो प्रतिभा जी, कहा जाता है ये जो अभिनय के गुर सीखने में दिलचस्पी रखने वाले लोग होते हैं, एनएसडी इनके लिए एक तरह का मक्का मदीना होता है। तो आप एनएसडी तक कैसे पहुंची, वहां आपके मतलब क्या एक्सपीरियंसेस रहे, प्लीज हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। जी, रेडियो में अनाउंसर हुआ करती थी उन दिनों। और जी, और उस वक्त मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो थे वो मुझे एक दिन मैं काम कर रही थी, अपना नीचे मुंडी फंसा के कुछ लिख रही थी तो अचानक एक पर्चा उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स का मुझे सामने ऐसे ऐसे खिसकाया। मैंने कहा हाँ, मतलब क्यों जाना है? बोले हाँ, यही जगह ठीक है तुम्हारे लिए। उस वक्त मुझे राज्य स्तरीय अभिनय के दो अवार्ड्स मिल चुके थे बेस्ट एक्ट्रेस के। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने कहा अभी तक मुझे बताओ कि ये इतनी सारी अनाउंसर्स है, इतने सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनमें से किस किस को मिला है राज्य स्तरीय पुरस्कार? तो मैंने कहा तो क्या हुआ, फिर भी ये बहुत बड़ा स्टेप होगा नेशनल लेवल पे जाना। तो बोले इसलिए तो तुमको भेज रहे हैं, हम लोग भेज रहे उन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया अभी तक, तो आप भेज रहे फिर उन्होंने ही मेरी फीस भरी और वो फॉर्म भी डाल दिया और एडवेंचरस जर्नी जी, किसी को बताया नहीं तो बीच में ही गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर मैं वहां उनके साथ रहने लगी, तो इधर मेरे घर पे बहुत बड़ा वो मतलब झमेला हो गया। मतलब वो कुछ और सोच रहे हैं और मेरा इधर कुछ और हो रहा है। मतलब तो एनएसडी में जब मैं पहुंची तो मतलब मेरा जब सिलेक्शन हो गया और मुझे जब ये लेटर मिल गया, फाइनल लेटर, और जब मेरा शुरुआत का 1 महीना इतना बोरिंग, ये थोड़ी ना होता है हमें एक्टिंग कब करने को मिलेगी, मैं बोलते तो एक्टिंग ही थोड़ी करना होता है, बाकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आयाम होते हैं, वो सीखने होते हैं ना, और चीजें भी है जो सीखनी है तुम्हें। तो मैंने कहा अरे यार, फिर भी एक्टिंग कब करने को मिलेगी तो वो बोलती है कि नहीं अभी तुम 8 बार लोग देते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स ही तुम देख रही हो कि 8 बार में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हुआ, यू आर सो लकी, आप ऐसे छोड़ दोगे अपना इतना बड़ा चांस? तो मैंने कहा लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है ना, जिस काम में मजा नहीं आता हो तो क्या मतलब है उसका? अरे अभी मजा आना शुरू होगा, तुम देखो, अभी काम करो, लोगों के साथ थोड़ा मिलो, बात करो, घुलो मिलो और लोगों से परिचय बढ़ाओ अपना, होगा, धीरे धीरे होगा। क्या जो आपका सेट डिजाइनिंग होता है
वो सिखाया जा रहा था, इतनी सारी चीजें एक साथ, मेरे ख्याल से 65 तो सब्जेक्ट्स। और सुबह मतलब उठते ही पहले योगा क्लास होता था, मतलब रात भर एक तो जगह भी, फिर भी मजा आने लगा था धीरे धीरे करके। मतलब इन 3 सालों में एक तरह से ये कहा जाए कि दिस इज माई गोल्डन पीरियड। ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि जो लोग ये समझ लेते हैं कि एक्टिंग का मतलब सिर्फ वो एक ग्लैमरस दुनिया का नाम है, सिर्फ एक चकाचौंध भरी दुनिया का नाम है, जब आप एक्टिंग सीखते हैं तो उसके साथ 65 कोर्सेज जुड़ जाते हैं दर्शकों। थिएटर एक तरह से मतलब बेस है, बेस जो मतलब ये नहीं सिखाते आपको कि एक्टर कैसे बनना है, वो नहीं सिखाया जाएगा आपको। आप एक्टर हो तो आपको एक्टिंग आएगी आएगी, आपको आती है एक्टिंग, उसको उसी चीज को थोड़ा, जैसे हम कोई पेंटिंग के लिए कोई ब्रश लेते हैं या कोई पेंसिल लेते हैं या स्केच शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा खुरदुरा है, इसका स्केच ठीक से नहीं बनेगा, तो वी शार्पन इट ना, तो हम उसको शार्प करते हैं, तो वो और थोड़ा थोड़ा शार्प करते करते वो फाइन पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से एक्टिंग है, धीरे धीरे करते 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 आप वो बहुत स्किलफुली करना पड़ेगा आपको। हाँ, गुलजार साहब वैसे बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि इतना बड़ा नाम है और वो कैसे बिहेव करेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ बिहेव करते हैं वो अपने एक्टर्स के साथ। तो मैं बोलती थी सर देखिए मुझे करके दिखाइए, फिर यहाँ आके आप मुझे करके दिखाइए। ऐसे कोई एक्टर को करके दिखाता है क्या, तुम करो। तो मैं बोलती नहीं, फिर आप इतना ज्यादा लाउड करवाओगे तो फिर खराब लगेगा ना उस पे। तो बोलते थे ये लड़की अब मुझे सिखाने लगी है, बताओ। मैं भी थोड़ी सी फिरकी लेती रहती थी उनकी कि भाई सामने आए और कुछ करे। मुझे वो अच्छा लगता है कि मतलब गुलजार साहब कोई रिहर्सल बेस्ड डायरेक्टर नहीं है, बल्कि वो नेचुरल एक्टर्स के डायरेक्टर हैं। तो फिर मुझे बहुत मदद होती थी उनके डायरेक्शन की वहां पे। मतलब वो इतनी सादगी से वो चीज बताते थे, और वही चीजें वो इतनी सादगी लाने की तो एक प्रैक्टिस होती है एक्टिंग में, उतनी सादगी लानी ही तो एक प्रैक्टिस है। नहीं, मुझे ये था कि उस वक्त मुझे लगता था ये झूठ मुझे हटाना है यहाँ से, ये सच दिखाना है कि तो ये मैं, हाँ, तो ये मैं वो करती थी। और मैं आज देख रही हूँ कि फिल्में काफी मतलब कैसे कानूनन उसका वो एक लॉ बनता है, और वो कैसे बनती है, वो उस तरह की कहानी है। वो एक फिल्म मैं अभी करने जा रही हूँ। तो मतलब इस तरह की वो एक लीडर है, और वो एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा है मेरे ख्याल से अभी तक के। तो क्या बात है। हाँ जी। अच्छा प्रतिभा जी, मैं आती हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। आजकल हर हाथ में मोबाइल है, और हर मोबाइल में एक कैमरा है, और कैमरे ने दुनिया बदल कर रख दी है। तो आजकल तो फोन ऐसे हो गए हैं कि आप इस पर पूरी पूरी फिल्म शूट कर सकते हैं, लेकिन अब जो चलन है वो शॉर्ट फिल्म्स का चलन आ गया है। ऐसे में ये फोन कैमरा और ये शॉर्ट फिल्म्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने हर आदमी के अंदर कुछ करने की इच्छा जगा दी है। देखिए, कहाँ ये सबसे बड़ी बात होती ना, फिल्म बनाने के लिए चाहिए आपके एक अदद कहानी। बेशक बेशक। फिल्म बनाने के लिए सिर्फ चाहिए एक अदद कहानी, और उसको आपने शूट करना शुरू कर दिया है ना, तो वो तो ऐसा नहीं चलेगा, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। कहानी को, आप कहानी मिल गई, आपने कैमरा लिया और वो शूट कर दिया, आपको उसके सीन्स बनाने पड़ेंगे। और सीन्स कैसे बनाने पड़ेंगे वो आप जो स्क्रीन राइटर है वो डिसाइड करें। जी, मतलब हमारे ऐसे दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और फिल्म मेकिंग में या फिल्म राइटिंग में दिलचस्पी रखते हैं, ये उनके लिए बहुत काम की बात साबित हो सकती है कि कोई भी कहानी और उस कहानी का हर कैरेक्टर, हर किरदार सबसे पहले उसके डायरेक्टर के दिमाग में एकदम क्लियर होता है। सो आप भी अगर मतलब इस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। कि एक तो ये चकाचौंध भरी दुनिया करना है तो आपको जाके किसी कैमरामैन को असिस्ट करना पड़ेगा। एक बार से वो लेगा नहीं, आपको बोलेगा जा भाग यहाँ से, तो आप ऐसे नहीं कि भी भाग आओ फिर घर से, है ना, घर पे भाग आओ फिर जाने दो उसने तो मुझे अकाल दिया, अरे जाओ उसके पास नेक्स्ट डे जाओ, फिर तीसरे दिन जाओ, उसको आपका डेडिकेशन देखने दो। और वो बोलेगा चौथे दिन की भाई आ जा, थोड़ा असिस्ट वसिस्ट कर ले थोड़ा सा,
है ना। तो वो जब असिस्ट आप करोगे किसी को, कैमरामैन को, जब आप कैमरा करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि वो जो बारीकियां हैं, वो जो उसकी जो चीज टेक्निक्स है उस चीज की, वो कैसे कर रहा है, वो अगर सीखने की आपकी वो डेडिकेशन होगी, तो ऑफ कोर्स आप वो इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना सीख जाओगे, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब चांद पे बैठे हैं लोग और आपको यहाँ से उनको आवाज देंगे। आप में होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए, वो स्पार्क कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो मतलब ऐसे हवा में नहीं होता है कोई भी काम। प्रतिभा जी, आपने मतलब अभी अपने किसी नए प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, मैं चाहूंगी कि आप उस पर थोड़ी रोशनी और डालें कि अब ये नया अगला प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या करने जा रही हैं? देखिए, अभी मैं तो उसको लीक नहीं करना चाहती हूँ। वो एक तो नाम ही नहीं लीक करना चाहती हूँ, क्योंकि नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्रोजेक्ट का। ओके ओके। तो वो प्रोजेक्ट का नाम नहीं लीक कर सकते, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बता ही दिया है। अभी दूसरा प्रोजेक्ट भी मैं उसके साथ लिख रही हूँ। उसके लिए मैंने ढेर किताबें पढ़ी है, मतलब वो तो 18वीं सदी का ये है, ऐतिहासिक कैरेक्टर है। फिर भी मतलब हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसे अन्यथा ना लें, और हमारे दर्शकों के लिए कम से कम 2 लाइनें जरूर गुनगुनाएं प्लीज। जी जी जी। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। क्या बात है प्रतिभा जी, क्या बात है। अगर कहा जाए कि कानों का शहद जैसी भी कोई चीज होती है, तो सचमुच आपका गला तो इस वक्त कानों का शहद ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी और हमारे लिए कानों का इतना मीठा मीठा शहद उपलब्ध कराया। तो इन तमाम बातों के लिए प्रतिभा जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी पूरी टीम सिटी स्पाइडी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने खासतौर से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच प्रतिभा शर्मा जी। थैंक यू सो मच दामिनी जी, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझ पे विश्वास किया, आपने पूरी टीम को यहाँ मेरे लिए बुलाया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। आप हमारे लिए फिर जुड़े रहिएगा, हमारा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हम फिर बहुत जल्द आएंगे। फिर कोई एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ होगी जो हमारे दिल की बातें आप तक पहुंचाएगी, स्पाइडी बातें भी। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।